हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल RSC ज्ञान। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता चल गया होगा कि इस चैनल पर आपको RSC के वीडियोस के साथ साथ BSc बॉटनी के भी बॉटनी और जूलॉजी के भी वीडियोस मिलेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। Those plants from which oil is extracted is categorized into oil producing plant। वह प्लांट जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है वह कौन से प्लांट होते हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट। द एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज जनरली 3 टाइप्स। कितने होते? 3 तरह के, 3 में विभाजित किया जाता है इन्हें। ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल और सेमी ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल मतलब सूखने वाला तेल, नॉन ड्राइंग ऑयल मतलब नहीं सूखने वाला तेल, और सेमी ड्राइंग ऑयल मतलब सूखने वाला तेल बस स्लोली प्रोसेस होता है इसका। अब आते हैं ड्राइंग ऑयल। दोज ऑयल विच एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन व्हेन एक्सपोज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड बिकम अ थिन शीट और अ लेयर इज नोन एज ड्राइंग ऑयल। ठीक है, ड्राइंग ऑयल क्या करता है? कंटेन करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ड्राइंग ऑयल वह होता है जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि जब हम इसे बाहर रखते हैं या खुला रखते हैं तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और क्या बना देता है? एक थिन शीट बना देता है या एक लेयर बना देता है तेल पर। तो इसे कौन सा ऑयल कहेंगे? हम ड्राइंग ऑयल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कोकोनट ऑयल। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका लिनसीड ऑयल, टंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पेरिला ऑयल, पॉपी ऑयल एक्सेट्रा। अब आते हैं नॉन ड्राइंग ऑयल। These oil does not absorb atmospheric oxygen when exposed into the atmosphere, and it does not form the thin sheet generally contains saturated fatty acid। तो क्या है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। जब इन्हें बाहर रखा जाता है या खुले में रखा जाता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, और जब एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो कोई थीन शीट या कोई थीन लेयर नहीं बनेगा। और ये जो होते हैं ये खाने में प्रयोग किए जाते हैं और साबुन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल है, जैसे कैस्टर ऑयल है तो इसका एग्जाम्पल पीनट ऑयल है और ऑलिव ऑयल है एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं। अब आते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल। दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल। दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन slowly and produce a soft film after the long exposure to atmosphere। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो होते हैं ये इंटरमीडिएट है ड्राइंग और नॉन ड्राइंग दोनों का, मतलब प्रोसेस है इसमें। ये एब्जॉर्ब तो करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, पर बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और बहुत देर में या बहुत टाइम बाद ये एक सॉफ्ट फिल्म बनाता है तेल पर। तो हम इसे कहते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल। इसका एग्जांपल होता है ये मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न ऑयल, ठीक है, कॉटन शीड ऑयल, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं। तो आइए जानते हैं हम इन तेलों का यूज़ कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। पहला तो ड्राइंग ऑयल है, इसका हम लोग इस्तेमाल पेंट करने में करते हैं और ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। और जो नॉन ड्राइंग ऑयल है ये एक ल्यूब्रिकेंट की तरह होता है। ल्यूब्रिकेंट के यानी जैसे कि साबुन के निर्माण में यूज़ होता है, और खाने का तो है ही, ये तेल खाने में भी यूज़ होता है। और जो सेमी ड्राइंग ऑयल है इसका भी यूज़ हम लोग खाद्य पदार्थ में करते हैं, और इसका एक और चीज़ है कि साबुन बनाने में भी यूज़ होता है, और जैसे मोमबत्ती को भी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है सेमी ड्राइंग ऑयल का। कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल, कॉमनली कहते हैं इसे नारियल तेल। इसका बोटानिकल नेम है कोकस न्यूसीफेरा, और इसका वर्नाकुलर नेम यानी कॉमन नेम नारियल, और इसे हैंडसम प्लांट भी कहते हैं। इसकी फैमिली है एरिकेसियाई या पाल्माई भी कहते हैं इसकी फैमिली को।
The coconut plant is also known as handsome plant. It is found in generally coastal area. ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं और इनको हम हैंडसम प्लांट भी कहते हैं। मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन इसका क्या है, कैसे हम इससे तेल निकालते हैं, ये है द कोकोनट ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड एंड एंडोस्पर्म बाय मीन्स ऑफ ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सीड से यानी बीज से एंड एंडोस्पर्म से। और इसे कैसे हम तेल निकालते हैं, इसे ग्राइंड करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, देन फिल्टर करते हैं इसे हम। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है अब, द कोकोनट ऑयल इज़ अ गुड एडिबल ऑयल इन कोस्टल एरियाज एंड यूज्ड इन मेकिंग कन्फेक्शनरीज। ये जो ऑयल है ये गुड एडिबल ऑयल है और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, क्या बनाने में, कन्फेक्शनरीज बनाने में। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग रिफाइंड विच इज़ गुड फॉर हेल्थ। यह इससे हम क्या रिफाइंड ऑयल भी बनाते हैं जो कि गुड है हेल्थ के लिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। द कोकोनट ऑयल इज़ गुड फॉर हेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्ट ग्रोइंग। इसे हम सर में लगाते हैं ताकि हमारे बाल अच्छे से ग्रोथ करें, ठीक है, जल्दी से ग्रोथ करें। द कोकोनट ऑयल आर यूज्ड इन मेकिंग शैम्पू या सोप। जैसा कि ड्राइंग ऑयल का यूज़ खाने में भी होता है और क्या बनाने में इस तेल का यूज़ होता है, कोकोनट ऑयल का शैम्पू बनाने में, सोप बनाने में यूज़ होता है। द कोकोनट ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉस्मेटिक्स। इसका यूज़ हम कॉस्मेटिक्स में भी करते हैं। द कोकोनट ऑयल केक इज़ यूज्ड एज फूडर। कोकोनट ऑयल का हम यूज़ केक बनाने में भी करते हैं। तो ये सब है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है किसका, कोकोनट ऑयल का। अब आते हैं हम नॉन ड्राइंग ऑयल के एग्जाम्पल पे, जो है कैस्टर ऑयल। इसका बोटेनिकल नेम है रिसिनस कम्युनिस। इसका वर्नाकुलर नेम यानी इसको कॉमनली कहा जाता है आरंधी का तेल या रेड़ी का तेल। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी या यूफोरबिएसी कहा जाता है। द रिसिनस कम्युनिस इज़ अ नेटिव ऑफ इंडिया। इट इज़ herbaceous plant measuring about 100 to 150 centimeter in height. रेसिनस कम्युनिस इंडिया में पाया जाने वाला पौधा है, प्लांट है, ठीक है। इसका जो हाइट होता है वो मिनिमम 100 से लेकर मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर तक होता है। दीज आर एनुअल एंड पेरेनियल प्लांट्स। ये साल में हमेशा ही पाए जाते हैं, सालों साल। तो दीज आर एनुअल और पेरेनियल प्लांट्स, यानी ये वार्षिक या 12 मासी पौधे हैं, या 12 मास मिलते हैं। द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सीड। इनका ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, सीड से प्राप्त किया जाता है। देयर ऑयल इज नॉन ड्राइंग ऑयल, कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज लिनोइक एसिड, लाइनोलोइक एसिड, स्टेरिक एसिड या पैल्मेटिक एसिड। ठीक है, ये नॉन ड्राइंग ऑयल का एग्जांपल है। ये नॉन ड्राइंग ऑयल है जो कि क्या कंटेन करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये सारे इसके एसिड्स हैं सच एज लाइनोइक एसिड, लाइनोलोइक एसिड, स्टेरिक एसिड एंड पैल्मेटिक एसिड। इसका मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है, इसे कैसे हम तेल कैसे निकालते हैं। द कैस्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय मीन्स ऑफ ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन। इसे हम ग्राइंड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे एंड देन इसको फिल्टर करके इसका ऑयल निकालेंगे। अब हम जानते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। तो द कैस्टर ऑयल आर यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। इसका यूज़ हम करते हैं मेडिसिन बनाने में। इट इज़ गुड फॉर मशीनरी एंड यूज्ड इन एरोप्लेन। तो ये ल्यूब्रिकेंट होता है यह ऑयल, तो इसीलिए इसे हम मशीन में यूज़ करते हैं। जैसे यूज्ड इन, ज़्यादातर ये यूज़ एरोप्लेन में होता है
क्योंकि ये इसका जो होता है वो ल्यूब्रिकेंट होता है। इट इज़ अ गुड ल्यूब्रिकेंट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन लैम्प में भी यूज़ होता है। द कैस्टर ऑयल इज़ पॉइजनस इन नेचर, हेंस देयर ऑयल केक आर नॉट यूज्ड एज अ फूडर। ठीक है, इसका जो खल होता है यानी रेसिड्यू जो होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है, जो कि खाने में यूज़ नहीं किया जाता है। इट्स ऑयल केक इज़ यूज्ड एज अ इंसेक्टिसाइड इन फील्ड फॉर किलिंग हार्मफुल इंसेक्ट। इसका जो खल होता है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में यूज़ करते हैं ताकि इंसेक्ट्स को मार सकें। तो ये हैं यूजेस या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट किसका, सरसों ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। इसे मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। वर्नाकुलर नेम या इसे हम कॉमनली कहते हैं सरसों, इसकी फैमिली है ब्रासिकेसियाई। द सरसों ऑयल इज़ अ सेमी ड्राइंग ऑयल। देयर प्लांट्स आर हर्बेसियस, एनुअल एंड मेजरिंग अबाउट 30 to 50 सेंटीमीटर इन हाइट। यह सेमी ड्राइंग ऑयल का एग्जाम्पल है। इनके प्लांट जो होते हैं वो हर्बेसियस होते हैं, एनुअल एंड मेजरिंग, और ये पेरेनियल एंड एनुअल प्लांट्स होते हैं, और मेज़र होते हैं इनके अबाउट मेजरिंग 30 to 50 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती है। इनका मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या होता है, द सरसों ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड बाय मीन्स ऑफ ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन। सरसों ऑयल जो होते हैं ये सीड से प्राप्त होते हैं, सरसों प्लांट्स के। इनको पहले ग्राइंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, देन इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, तब ऑयल प्राप्त होता है। द ऑयल हैज़ पंजेंसी स्मेल। ऑयल में पंजेंसी स्मेल होता है, किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एलील आइसोथायोसाइनेट विच इज़ द फॉर्म ऑफ सिनिजरीन। इसमें प्रेजेंट होता है एलील आइसोथायोसाइनेट, जिसके वजह से पंजेंसी स्मेल होती है, और किस फॉर्म में होता है, सिनिग्रीन फॉर्म में होता है। इनके यूजेस क्या है या इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है सरसों ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का, तो यूजेस है इसके, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल फॉर ह्यूमन बींग्स। यह खाने में यूज़ होता है ह्यूमन बींग्स के। इट इज़ यूज इन मेकिंग रिफाइंड ऑयल, इसे हम रिफाइंड ऑयल भी बनाते हैं। इट कंटेन यूरेसिक एसिड ड्यू टू विच दे बिहेव एज इंसेक्टिसाइड। इनके अंदर यूरेसिक एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से हम इन्हें इंसेक्टिसाइड्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। द सरसों ऑयल इज़ यूज इन मेकिंग सोप। सरसों ऑयल इज़ यूज्ड इन मेकिंग हेयर ऑयल। सरसों ऑयल का यूज़ हम करते हैं सोप बनाने में। इसका यूज़ हम हेयर ऑयल की तरह भी यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो यूज एज ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीन्स। यह ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है मशीनों में। सरसों ऑयल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। इसे मेडिसिनल पर्पस पे भी यूज़ किया जाता है, और इसके कई सारे स्पीसीज़ हैं, जैसे ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका नेपस, ब्रासिका रापा। दीज आर द स्पीसीज ऑफ द सरसों ऑयल या मस्टर्ड ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल, ये है एग्जाम्पल नॉन ड्राइंग ऑयल का। इसका बोटेनिकल नेम है एराचिस हाइपोजिया। इसका वर्निकुलर नेम है यानी इसका कॉमन नेम है मूंगफली। फैमिली है इसकी फेबिएसी। अब आते हैं, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑयल क्रॉप एंड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मूंगफली। दे आर नॉन ड्राइंग ऑयल। इन्हें हम ग्राउंडनट ऑयल कहते हैं। ये भी नॉन ड्राइंग ऑयल है और इनका ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑयल है। मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या है इनका, द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मूंगफली बाय मीन्स ऑफ ग्राइंडिंग, मिक्सिंग एंड फिल्ट्रेशन। इसे हम ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, देन फिल्टर करके इसका ऑयल निकालते हैं। जनरली 40 to 45% ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड बाय द एराचिस हाइपोजिया। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ यूज एज अ एडिबल ऑयल। ये खाने में यूज़ होता है। दीज ऑयल आर यूज इन मेकिंग रिफाइंड ऑयल। इससे हम रिफाइंड ऑयल भी बनाते हैं।
विच इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दिस ऑयल यूज्ड इन मेकिंग हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू, इसे हम बालों में भी लगाते हैं। इसका उपयोग हम शैम्पू और सोप बनाने में भी करते हैं। These ऑयल आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग कॉस्मेटिक, इसका यूज़ कॉस्मेटिक्स में भी होता है, बनाने में कॉस्मेटिक्स को इनका यूज़ होता है। द ऑयल केक ऑफ Arachis hypogaea आर यूज एज अ फूडर फॉर कैटल्स। यह फूड है किसका? कैटल्स का। इनका जो केक होता है यानी इनका जो खल होता है उसका यूज़ हम करते हैं कैटल्स के फूड में। द ऑयल केक ऑफ Arachis hypogaea हैज़ गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू फॉर कैटल, जो कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देता है कैटल्स को। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, जिससे कि बहुत ज़्यादा मिल्क प्राप्त होते हैं। कैटल्स में गाय, भैंस, बकरियां, इन सभी को इनका जो खल होता है, इनका जो रेसिड्यू होता है वो हम देते हैं ताकि अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन हो सके।